Today topic is angular momentum relative to rolling object. Angular momentum relative to rolling objects. ये रफ सरफेस है और इसके ऊपर एक सॉलिड स्फीयर, इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है और ये p पॉइंट रफ सरफेस पर है। यहां से पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, तो p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? L इक्वल टू एम वी आर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड रूल फॉलो करेंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज इनवर्ड को शो करता है और एंटी क्लॉकवाइज ये आउटवर्ड डायरेक्शन शो करता है। अब दूसरा, ये अपने एक्सिस के अबाउट, इसका जो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो L इक्वल टू इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो L इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा? राइट हैंड फिंगर को ओमेगा के साथ कर्ल करें, थंब डायरेक्शन देगा इनवर्ड, इसमें डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा। रीजन है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। L इक्वल टू आई ओमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आउटवर्ड शो करेगा। अब ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी लीनियर वेलोसिटी, ये जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है v है, तो इसका जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा वो एम वी आर प्लस इस पॉइंट के अबाउट एम वी आर प्लस आई ओमेगा हो जाएगा। ये तो रोलिंग मोशन का एंगुलर मोमेंटम है और इसका डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। इसमें L इक्वल टू एम वी आर माइनस आई ओमेगा होगा। रीजन है ये अपने एक्सिस के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ये एम वी आर माइनस आई ओमेगा हो जाएगा। A uniform beam of radius r is set, ये क्वेश्चन है एक, into its rotation about its axis at an angular speed omega. Find out the linear speed of the wheel after it starts pure rolling. पहले ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है स्फीयर। पहले ये पोजीशन था, तो पहले इसका एंगुलर मोमेंटम इसके एक्सिस के अबाउट आई ओमेगा था। बाद में रोलिंग स्टार्ट हो गया, तो रोलिंग में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होते हैं, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा, ये रफ सरफेस है और इसका एंगुलर वेलोसिटी सपोज अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश है और लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v डैश। तो प्योर रोलिंग के लिए इस पॉइंट पर v डैश इक्वल टू ओमेगा डैश r होता है, ये कंडीशन है रोलिंग के लिए। तो p के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, पहले i ओमेगा बाद में mv डैश r प्लस i ओमेगा डैश हो जाएगा, तो हाफ m r स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू mv स्क्वायर r प्लस हाफ m r स्क्वायर v डैश बाय r हो जाएगा। m कैंसिल आउट कर देंगे तो ये v डैश की वैल्यू 3r/2 हो जाएगी और इस पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज सेट इनटू मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a linear speed v in the forward direction and the angular speed in the anti-clockwise direction. Find the linear speed of the sphere when it's stop rotating. तो पहले ये कंडीशन था, v वेलोसिटी से ये लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये हो जाएगा। और जब रोलिंग स्टार्ट होगा तो एम वी आर माइनस आई ओमेगा हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये एम वी आर माइनस आई ओमेगा इक्वल टू एम वी डैश आर हो जाएगा और वी डैश की वैल्यू 3v/5 आएगी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो। थैंक यू।